अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले तो मेरे वो दोस्त जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो डिज़ाइन और एनिमेशन सीखना चाह रहे हैं और बड़ी सी वीडियोस देख देख कर थक चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। दोस्तों, आज का टॉपिक है लेयर्स। लेयर्स क्या होती हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए लेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको चीज़ों की डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको लेयरिंग का नहीं पता तो इसका मतलब है आपको डिज़ाइन के बारे में आप कुछ भी नहीं है। कहने का मकसद ये है सिंपल, कि अगर आपने चलना है तो चलने के लिए आपके पास पाँव होने चाहिए, और अगर आपके पास पाँव ही नहीं है तो फिर आप चल नहीं सकते, फिर आप क्रॉलिंग ही कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो पैनल आपके सामने ओपन हो रहा है, इसमें इमेजेस तीनों पड़ी हुई हैं और ये अपनी चीज़ों को डिफाइन भी कर रही हैं। सबसे नीचे वाली इमेज जो है वो आप देखेंगे लेयर में बिल्कुल लास्ट में है, और सबसे ऊपर वाली जो इमेज है वो आगे प्लेसिंग में भी सबसे ऊपर है। मतलब ये है कि जिस तरीके से आप इसकी लेयरिंग करेंगे उस तरीके से आप इमेजेस को ऊपर नीचे डिफाइन कर सकते हैं। एक और तरीकाकार है कि मैं कमांड या कंट्रोल क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, आपके कैनवस के ऊपर, यहाँ से भी मैं बैकग्राउंड कलर या किसी भी लेयर को अपनी को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक कर लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, तो हमारी थर्ड वाली इमेज को भी हम क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि ऑटो सिलेक्शन मोड मैंने यहाँ से ऑन किया हुआ है। अगर मैं ऑटो सिलेक्शन मोड पे क्लिक करूँगा तो ही आप इनको ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा ऑटो सिलेक्शन वाला जो मोड है वो मैंने ऑफ़ किया हो यहाँ से, तो आप सिर्फ ऊपर वाली इमेज को क्लिक कर सकते हैं। आप नीचे वाली इमेजेस को जो है बड़ी मुश्किल से बाद में क्लिक करेंगे अगर ये एक दूसरे के नीचे हैं तो ऑटो सेलेक्ट इमेज को आपने रखना है, और ऑटो सेलेक्ट आप नहीं रखेंगे तो आपको आगे से प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा हम क्या करते हैं, अपनी वाली इमेज पे राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, और इसको हम जो है बिहाइंड लेके आने की ट्राई करते हैं। मैं इसको अभी आपके सामने सब थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। रखने के बाद ये मेरे पास शेल्टर की और ये मेरे पास ये कपल की और ये जो मेरे पास तीसरी पैनोरामा है, इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आप देख रहे हैं इसकी प्लेसिंग भी ऊपर नीचे हो रही है। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए सिंपली इमेज को स्पेस से पकड़ के क्लिक किया और मैंने उसको लेयर को ऊपर नीचे कर दिया। या कंट्रोल में आपके सामने ये कमांड भी मैंने शॉर्टकट में आपके सामने दी है। तो इनकी प्लेसिंग के लिहाज से ही दोस्तों आपका डिज़ाइन जो है वो ऊपर नीचे होने वाला है। अगर यहाँ से अगर आप ऊपर नीचे करते हैं और ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं फाइल को, तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। अभी ये बैकग्राउंड लेयर में आप देख रहे हैं क्योंकि वो नहीं मूव कर रही, उसके आगे आपने देखा होगा कि लॉक बना हुआ है, बाकियों में लॉक नहीं बना हुआ। तो हम लेयर को लॉक एंड लॉक कर लेते हैं, सिर्फ अपनी मर्जी से ड्रैग एंड ड्रॉप हम करें, इसके नीचे नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे लॉक है। सो आप तीनों इमेज को सिलेक्ट करके तीनों को शिफ्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके एक को भी उठा सकते हैं, तीनों को ड्रैग कर सकते हैं। शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो आप किसी भी एक इमेज को अपनी मर्जी से किसी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाइड के बटन से इमेजेस को आगे पीछे कर सकते हैं, ये हाइड का बटन है। तीनों पे क्लिक करेंगे तीनों आ जाएंगी, एक सिंगल सिंगल भी करेंगे तो ऑन ऑफ आपका यहाँ से हो जाएगा। अब मैंने सोलो किया इसको इमेज को, तो सोलो के लिए मैं कंट्रोल और आई पे क्लिक करूँगा तो ये सोलो होगी इमेज। दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये वापस आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों कि हम फाइल में आते हैं, लेयर्स में, और यहाँ से हाइड लेयर F3 सिंपल प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आपकी फाइल हाइड हो जाएगी, जो कि मैंने अभी आपको जैसे करके दिखाई है, लेकिन ये सिलेक्टेड फाइल थी। मैं इसके अलावा जैसे नॉर्मली मैंने आपको करके दिखाया है, तो हम इस तरीके से इसको करेंगे। इसके बाद हम एडिट में कीबोर्ड सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ से आके लेयर्स में आते हैं, और अपनी मर्ज़ी से लेयर्स की एप्लीकेशन में आपको यहाँ से हाइड एंड हाइड का मिलेगा। तो मैं जैसे हाइड एंड हाइड में F3 है, तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से जो है मेरा कोई भी शॉर्टकट है उसके लिहाज से मैं इसको बदल सकता हूँ, लेकिन इसकी मुझे फ़िलहाल कभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक आपके न्यू फाइल में आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके इसको ओके करते हैं, तो आप देखेंगे ये लॉक है, बैकग्राउंड हिल नहीं रहा। अगर मैं बैकग्राउंड के कॉर्नर में जाऊँगा जहाँ पे लॉक है, इस पर जाकर डबल क्लिक अगर हम प्रेस करते हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से ये लॉक ख़त्म हो जाएगा। ये लॉक को हिलाएंगे बंद करेंगे तो ये आपके सामने है लेयर 0 होगी। पहले ये बैकग्राउंड में आ रही थी,
पहले बैकग्राउंड आ रहा था, अब ये लेयर 0 हो गया। इसके ऊपर हम जो है लेयर को यहाँ से हम आएंगे न्यू में, बैकग्राउंड लेयर फॉर बैकग्राउंड लेयर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसने बैकग्राउंड के साथ इसको बना दिया और इसको दोबारा से लॉक कर दिया। तो अगर मैं फिर इसके लॉक को अनलॉक करूँगा तो वही होगा। इस तरह से आप दोस्तों किसी भी इमेज को और ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड लेयर में है। मैं इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल डबल क्लिक करता हूँ या वहाँ से जाने के बाद लॉक को ख़त्म करता हूँ तो फिर हम इस लेयर को हटा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये बैकग्राउंड लेयर ही कंसिडर होगी। अगर आपने इसको लेयर भी करना है तो आपने इसको यहाँ से ऑफ करना है, डबल क्लिक करने के बाद इसको क्या करेंगे तो ये लेयर कंसिडर होगी। ये डिफरेंस है आपका बैकग्राउंड में और लेयर में। तो मैं इस इमेज को दोबारा से को ओपन करता हूँ यहाँ से और इसको आके ओके करता हूँ। इसके ऊपर इसी इमेज के ऊपर इम्बेड करते हैं इसको। तो उससे क्या होगा, क्या आपको बताया भी था मैंने, इम्बेड करते हैं तो दोस्तों ये दोनों इमेजेस आ गई हैं। इसको अगर मैं सेव एज कर लेता हूँ और इसको मैं एज ए फोटोशॉप की फाइल में सेव करता हूँ या टिफ में सेव करता हूँ तो ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में सेव करूँगा तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ बाद में भी, अगर किसी और फॉर्मेट पे काम करूँगा तो फिर ये सेव हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी इंट्रोडक्शन लेयर्स के हवाले से। तो लेयर्स का बहुत ज़्यादा काम है हमारे सॉफ्टवेयर में, लेयरिंग का आपको मैंने बता दिया है। आपने इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना और इसको प्रैक्टिस करनी है लेयर्स को फाइलों को इंसर्ट करके। जैसे ही आप लेयर्स के साथ काम करेंगे आप इसके साथ यूज़र फ्रेंडली होना शुरू होंगे, ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो ये था एक छोटा सा डेमो लेयर्स क्या होती हैं उसके हवाले से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी दिन नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।